बिहार के भी 40 लोकसभा का चुनाव परिणाम आया। मेरे अपेक्षा के अनुरूप तो नहीं, लेकिन पिछली बार लोकसभा में जहां हम 1 सीट जीते थे, इस बार 3 सीट जीते हैं। और महागठबंधन जो पिछले लोकसभा में केवल 1 सीट किशनगंज जीत पाई थी, वो हम लोग 9 सीट, और अगर पप्पू जी की सीट को जोड़ दीजिए तो 10 सीट हम लोग जीते हैं। और भारतीय जनता पार्टी 17 में से 5 सीट खो दी है और वो 12 पर आ गए। 16 में से नीतीश कुमार जी की पार्टी में भी 12 पर आ गई, 4 सीट पे उनका भी हार हुआ। और हमने जो पहले कहा था चुनाव परिणाम के 1 दिन पहले कि एग्जिट पोल एक धोखा है और भारतीय जनता पार्टी के बिहाफ पर काम कर रही थी, साइकोलॉजिकल एक वार क्रिएट करने की कोशिश हुई थी, वो सबका पोल खुल गया। इस नतीजे के बाद कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में विशेष अच्छा प्रदर्शन की है, उससे उत्तर प्रदेश के लोगों को तो बधाई देते ही हैं। हम अपने नेतृत्व को भी धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं, और साथ साथ बिहार के मतदाता मालिकों का भी हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। इस चुनाव में जो कांग्रेस के नेता, जिन लोगों ने काम किया, कांग्रेस के छोटे वर्कर्स, विलेज लेवल वर्कर्स का विशेष तौर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। कुछ लोग नहीं आए, कोई बात नहीं, लेकिन हम लोगों का प्रदर्शन संतोषजनक रहा, इस बात की मुझे खुशी है। मोदी जी को पहली बार देश में 270 की आंकड़ा भी नहीं छू पाए, और बाहर से समर्थन लेके, बाहर से जुगाड़ करके सरकार कौन बनाएगा नहीं बनाएगा अभी निश्चित नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से बिहार और देश की जनता ने उनको आईना दिखाने का काम किया है कि केवल भाषण से काम चलने वाला नहीं। कुछ गड़बड़ियां जो हुई हैं, पार्टी के लीडर्स जिन्होंने काम ठीक से नहीं किया और दूसरी पार्टी को मदद किया, उसकी भी हम जांच करवा रहे हैं। और जो लोग भी गड़बड़ किए उनके लिए उनको केवल मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि उनका पार्टी में कोई जगह नहीं होना चाहिए, लेकिन पार्टी में रह के और इधर उधर करें तो ये पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी, ये भी मैं साफ तौर पर करना चाहता हूँ। बाकी आज कोई ये नहीं, राष्ट्रीय जनता दल के भी सारे वर्कर्स को, वाम दलों के भी सभी समर्पित साथियों को भी मैं हृदय से बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ। CPI ML को विशेष तौर से, क्योंकि उन लोगों ने केवल 3 सीट लड़ी और उसमें 2 सीटों पर उन लोगों को सफलता मिली, आरा और काराकाट, तो उनको विशेष तौर से बधाई, शुभकामना। और उनके सारे वर्कर्स जो मिल के नीचे महागठबंधन के साथ काम किए, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और आप सभी साथियों को भी अंत में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमेशा कांग्रेस के पक्ष को भी, महागठबंधन के पक्ष को भी मजबूती से दिखाने और छापने का काम किया। इतना ही कह के आज आपको फिर से, मैंने ये नहीं कहा कि कितने नेता हैं, कोई ये नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने काम किया वो उनको धन्यवाद। और भिन्न भिन्न क्षेत्रों से जानकारी प्राप्त करके जो गड़बड़ किए होंगे, कहीं ब्लॉक लेवल वर्कर हो, कहीं जिलाध्यक्ष के लेवल पे गड़बड़ी हुई हो, तो उस पर तुरंत डिसिप्लिनरी एक्शन हम लोग करेंगे। नीतीश कुमार की भूमिका को किस तरीके से देखते हैं? नीतीश कुमार की भूमिका को किस तरीके से देखते हैं? लगातार ये बातें आ रही है, नीतीश कुमार आप लोग की तरफ आ सकते हैं, पाला बदल सकते हैं, डिप्टी PM की बात आ रही है, कांग्रेस से नीतीश कुमार से मुलाकात की, कई बातें निकल रही है।
अभी तुरंत हम लोग अलायंस में चुनाव लड़े हैं, तो अभी सभी लोग दिल्ली पहुंचेंगे, मिलजुल के बात करेंगे, उसके बाद ये सब फैसला होना है। इसका निश्चित उत्तर आज नहीं दिया जा सकता। नीतीश जी पर भी निर्भर करता है, चंद्रबाबू पर निर्भर करता है कि वो लोग अपना क्या फैसला करते हैं। लेकिन जो मैंडेट है वो मोदी सरकार के खिलाफ है, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ है। मैं भी कह रहा हूँ, नीतीश जी कोई ऐसा तो नहीं है कि पहले इधर नहीं काम किए हैं। नीतीश जी भी इधर काम किए हैं, चंद्रबाबू भी काम किए हैं, और दोनों ही एक समय में मोदी जी की नीतियों के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल चुके हैं। देश की जनता के सामने, अपने प्रदेश में सब लोगों ने झेला है। लगने उगने पर तो मैं नहीं कोई बात करूंगा, अभी इसमें समय है। अगला एक सप्ताह क्रूशियल है। क्या कांग्रेस हाईकमान कल कहा कि हम लोग नीतीश से और टीडीपी से बात करेंगे कि हमारे तरफ आए बहुमत के लिए, क्या ऐसी कोई बात है? नहीं, इसमें कांग्रेस की अकेली भूमिका नहीं है। इसमें अलायंस के सभी सारे पार्टनर्स क्या चाहते हैं, मिलजुल के जो तय होगा वो आगे उसके अनुसार हम लोग बढ़ेंगे। नहीं, निश्चित रूप से जो कोई भी आए और अगर नई सरकार का मार्ग प्रशस्त हो गठन का, तो उसमें सबका स्वागत होगा। नहीं, अब तो सब बात खत्म हो चुकी। पप्पू यादव जी सांसद बन चुके और कांग्रेस का झंडा लगा लगा के चुनाव जीते हैं, तो अब वो सब तो कोई बात है नहीं। अभी तो हर सांसद से ही तो सरकार बनता है, सांसद की सबको जरूरत रहती है। धन्यवाद।